चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस विशेष अंक में शुरू करते हैं आज के विशेष विषय पर। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक घटनाओं की विषय को। इसको हम दो भाग में लेंगे। विषय है कि जो कुत्ते जो पागल हो जाते हैं, ऐसे कुत्ते यदि काट लें, किसी भी व्यक्ति को यदि काट लेते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, पॉइजन वो उसके शरीर में पहुंचता है और वो बहुत नुकसानदायक होता है। जितनी जल्दी उपचार किया जाएगा उतना ही ठीक है, क्योंकि जितनी देर की जाती है वो उतना नुकसान करते हैं। सबसे पहले तो मैं पहले भाग में यही जानना चाहूंगा कि पागल कुत्ते जब काटते हैं तो इसके लिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाएगा। देखिए, पहले तो आपने कुत्ते की पहचान लगानी कि पागल है या नहीं। या नहीं। अच्छा। पागल कुत्ता हमेशा बैठता नहीं है, अच्छा। पानी नहीं पीता, हम्म। ये पहचान है, और वो भागता रहता है। अब जो दूसरे कुत्ते पालतू हैं या ऐसे भी आवारा कुत्ते भी अपने पास हैं, ये काट करके साइड में बैठ जाते हैं। पागल कुत्ता बैठता नहीं। जब ऐसा कुत्ता को काट ले, कुत्ता है कोई भी जानवर है, तो सबसे पहले सूंठ घर में होनी चाहिए। लगभग 5 ग्राम सूंठ 1 गिलास पानी में उबाल के वो पानी पीने को देना चाहिए। और जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे सूंठ को तेल में या घी में भून कर लेप कर देना चाहिए। उस जड़ को चूस लेती है। और ऐसे हर 2 घंटे बाद डंडा थोड़, एक साल में पत्ते आते हैं इसमें सिर्फ वर्षा ऋतु में। अच्छा। और 3 महीने के बाद वो पत्ते गिर जाते हैं और ऐसे हरे रंग के डंडे होते हैं। 3 धारी के हैं, 5 धारी के हैं, 7 धारी के भी हैं। ये इस डंडा थोर का बाहर का छिलका निकाल के अंदर का जो गुद्दा है 10 ग्राम, और 10 ही ग्राम सौंठ पीस करके फिर इसको पानी में उबाल करके इसका रस रोगी को पिलाया जाता है। परंतु 40 दिन लगातार होता है और हर 2 घंटे के बाद 10 ग्राम देना पड़ता है। तो उससे किसी भी किस्म के पागल कुत्ते का जहर नष्ट हो जाता है। और जहाँ पे आपको काटा है, यदि आपने कपड़ा पहन रखा उस कपड़े पे दांत लगे हैं, उस कपड़े को खोल के आप कहीं भी रखेंगे तो 15-20 दिन के अंदर जिस जानवर ने पागल ने काटा उसी की शक्ल के छोटे छोटे, जैसे ये चींटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे उसी की शक्ल के जीव पैदा हो जाते हैं। ये पहचान है उसकी। जहाँ पे उसकी लाल लगी वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। और ऐसे कुत्ता पागल नहीं है। तो उन जख्मों पे आप लाल मिर्च सरसों के तेल में जला करके उसका लेप कर देते, जख्म जल्दी भरता है, उसका सेप्टिक नहीं होता। और अदरक अकेला दूध में उबाल के पिए चाहे पानी में उबाल के पिए, ये आपको कंटिन्यू हर 3-3 घंटे बाद 5-5 ग्राम लेना ही पड़ेगा, जिसके खून के अंदर जो उसका इन्फेक्शन गया वो समाप्त हो जाए। खून के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो सौंठ काम करती है और कोई भी इतनी ज़बरदस्त काम नहीं करती दवाई। सौंठ के अंदर की विशेषता है कि जैसे गंदे पानी में फटकरी थोड़ी सी डाल करके गंदा पानी बिल्कुल निर्मल साफ हो जाता है, ऐसे सौंठ अंदर से खून को साफ करती है। यदि खून आपका शुद्ध है तो आपको रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर गुरुजी मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि हमने बात की एक सामान्य कुत्ता और पागल कुत्ता, दोनों में अंतर है, क्योंकि सामान्य कुत्ता भी काटता है तो प्रभाव तो उससे पड़ता है, दुष्प्रभाव, लेकिन उतना नहीं जितना कि पागल कुत्ते से पड़ता है। तो जो पागल कुत्ता होता है, जो ये भी गली मोहल्ले के ही कुत्ते होते हैं,
पागल होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि कुत्ते को ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि जिस वजह से वो खतरनाक हो देखिए, जाता है? कुत्ता पागल होने का मुख्य कारण है कि एक गिद्ध ऐसी है जो कि सांप को, खरगोश को, चूहों को ज़्यादा खाती है। हम्म, यदि उसने सांप खाया है, हम्म, उसके बाद उसने कहीं विष्ठा किया और कुत्ते ने वो चाट ली विष्ठा, हम्म। तो पागल हो जाता अच्छा, है। ये है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। हाँ, विषाणु बनते हैं इससे। हाँ। जो बाज पक्षी है, हम्म, चूहे को, हम्म, खरगोश को, सांप को बड़े शौक से खाता है। हम्म, और ये चाहे 1 किलोमीटर ऊपर है, नीचे उसको दिखाई पड़ गया कि यहाँ पे सांप है, या यहाँ पे खरगोश है, या यहाँ पे चूहा है, तो 1 किलोमीटर से आने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 सेकंड लगते, इतनी तेजी से नीचे को आता है वो, हम्म। और सीधा उसकी गर्दन पे वार करता है। पंजे की वार करता है। और पंजा जहाँ उसकी गर्दन पे लग गया वो बेहोश हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, गुरु जी, जैसा कि अब हम घरेलू पशुओं की अगर बात करें, घरेलू तौर पर बहुत सारे लोग कुत्तों को पालते हैं, बिल्लियों को पालते हैं, खरगोश पाल लेते हैं। कहते हैं एलोपैथ के माध्यम से तो इंजेक्शन लगते हैं उनके लिए, ताकि वो किसी को अगर यदि काट भी ले तो उसका कोई दिक्कत साइड ना, इफेक्ट ना साइड पड़े। इफेक्ट ना हो। परंतु हम ऐसा घर में जो वो पाल रखे होते हैं उनको ऐसा क्या कुछ खिलाएं, क्या ट्रीटमेंट करें आयुर्वेदिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, जिससे कि वो सुरक्षित हमारे लिए भी रहे? देखो, अदरक हर एक चीज़ खा लेती है। हाँ बिल्कुल। आप जब भी उनको को खाना दें किसी भी किस्म का, हम्म, उसमें अदरक किसी भी रूप में उसको दे दें, हम्म। तो उसको किसी किस्म का इफेक्शन नहीं होता। कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बिल्कुल, और वो सभी के लिए सुरक्षित भी हो जाती हाँ, है। अब देखिए, जब औरत बच्चा पैदा करती है, अच्छा। तो अब तो हॉस्पिटलों में तो इंजेक्शन लगाते हैं। हम्म, हम्म, गांव में जो बच्चा पैदा होता है, जो दाई होती है, उसको सबसे पहले सौंठ, गुड़, हम्म। अजवाइन यही देती है। जी। इससे क्या होता है कि एक तो अंदर की सफाई बड़ी जल्दी हो जाती है, हम्म, और बच्चा पैदा होने के बाद जो उसको यूट्रस में और गुप्त अंग में जख्म हो जाता है, उसको भी ठीक करती है। हम्म, उदाहरण के तौर पे आपको कहीं गांठ हो गई और उसमें भयंकर दर्द है, और ना वो बैठ रही है ना वो पक रही है, यदि आप सौंठ को तेल में या घी में भून करके और उसका लेप करके ऊपर सूती कपड़ा लपेट देते हैं, तो वो गांठ वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है, पिघल जाती है वो, हम्म। और उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं।